आपको लगता है कि अयोध्या में पाखंड हो रहा था? पत्थर में प्राण डाला जाता है, डाला जा सकता है। कोई है 9 अरब की आबादी में 9 अरब जनसंख्या है देश पूरे दुनिया की। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मूर्ति में नहीं की जा सकती, पत्थर में नहीं की जा सकती, लेकिन देश का जो 80% हिंदू है वो उसी पत्थर की पूजा करता है। कह तो रहे हैं ये पाखंड और अंधविश्वास के अतिरिक्त यदि लिंग में पत्थर का लिंग हो सकता है, आस्था और पाखंड और अंधविश्वास की नींव पर अयोध्या के अंदर पत्थर में प्राण डालने की कोशिश कर रहे थे। मैं इनफैक्ट उसका विरोध कर रहा था। और आप पूजा करते हैं कि नहीं? अगरबत्ती जलाई हो, कपूर जलाया? नहीं, कभी यहाँ जो देख रहे हैं कभी अगरबत्ती कपूर नहीं जलाया हूँ, कभी भी नहीं जलाया हूँ। उस जगह पर एक छोटा टेम्पल, छोटा राम का मूर्ति लगाया जा सकता था। अखंड जो अकूत पैसा बर्बाद किया गया। मैं हिंदुस्तान के गरीबों के पेट का पैसा जो मारा गया है, चंदा जो कह रहे हैं ना, चंदा विरासत में आता है। चंदा सबसे बड़ी चोरी और भ्रष्टाचार और छिचोरी का जिस चीज को आप पाखंड कह रहे हैं वही लोगों की आस्था है। आस्था ही तो पाखंड है यार। आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आस्था क्या होती है? आस्था जब विज्ञान के बारे में मान रहे हैं हम नहीं, आस्था के चक्कर में इंसानियत मारी जाती है, मनुष्यता मारी जाती है। आपके हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री भी पाखंड करते हैं? जब 22 तारीख को पूरा भारत राम की भक्ति में लीन होकर प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी को एकटक देख रहा था, उस दौरान सीएम सिटी गोरखपुर में एक शख्स ऐसे भी थे जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। यह विरोध किस लिए था? क्योंकि इनके घर के बाहर 2 पुलिस गार्ड तैनात थे, इनको घर में ही डिटेन किया गया था। क्या पूरा मामला था वो जानेंगे। हमारे साथ संपूर्णानंद मल जी हैं और ये पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस भारत में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा भारत राममय हुआ था, उस दौरान ये राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे थे? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा प्रकरण ये कि राम मंदिर का विरोध करने का क्या कारण था? पहले तो वेलकम गोरखपुर पोस्ट चैनल को। और मैं जो अयोध्या में पाखंड और अंधविश्वास हो रहा था उसका विरोध कर रहा था। तो क्यों आपको लगता है कि अयोध्या में पाखंड हो रहा था? पत्थर में प्राण डाला जाता है, डाला जा सकता है। कोई है 9 अरब की आबादी में 9 अरब जनसंख्या है देश पूरे दुनिया की। कोई एक व्यक्ति आए कह दे कि पत्थर में हम प्राण डाल देंगे। कोई एक व्यक्ति, छोड़ दीजिए पत्थर, 9 अरब की आबादी में कोई एक ऐसा शख्स हो जो बता दे कि हम मरी हुई शरीर में भी प्राण डाल देंगे। पिता मर गया, पुत्र मर गया, चाचा मर गया, भाई मर गया, माँ मर गई, जिंदा कर दे तो मैं मान लूँ। तो ये पाखंड नहीं है तो क्या है? और इस पाखंड के पीछे हिंदुस्तान का अकूत पैसा, अकूत, कोई एस्टिमेट करने वाला इस समय कोई इकोनॉमिक सर्वे ऐसा नहीं है जो बता दे कि अयोध्या में कितना पैसा गाड़ा गया है ज़मीन के अंदर, कितनी पैसे की होली खेली गई है। कोई एक इकाई, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मुझे बता दे अयोध्या में प्रत्येक कदम जाने वाले पर पैसा टूटा है, प्रत्येक आवाज़ पर पैसा बहा है। जहाँ 2.25 लाख ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी, विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसी जुटी हुई थी, जहां 2000 से ऊपर वीआईपी जुटे हुए थे, जहां 100 से अधिक विमान उतरे थे, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेसिन में, सरजू बेसिन में बना दिया गया आनन फानन में, जिस मंदिर के नीचे ईंट सोने की गाड़ी गई थी। पाखंड अंधविश्वास, जरा सुन लीजिए। एक चीज रोकेंगे, उस चीज़ों को धीरे धीरे शुरू करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मूर्ति में नहीं की जा सकती, पत्थर में नहीं की जा सकती, लेकिन देश का जो 80% हिंदू है वो उसी पत्थर की पूजा करता है। सर बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, गलत है पूरी तरीके से। 80% आबादी देश की, टोटल की आबादी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, खेतों में काम करने वाला किसान और मजदूर जो सड़क बनाता है, हवेलियां बनाता है, लेट रेल की पटरियां बनाता है, जहाज बनाता है, हमारी सड़कें तैयार करता है, नालियां तैयार करता है, जो कुछ ज़मीन के ऊपर देख रहे हैं मजदूर, यह दिन भर काम करके शाम को मर जाता है। मजदूर की खांची कुदारी उसका भगवान है, उसका राम है। किसान की कुदाल और हल और उसका बोझ ढोना, उसका श्रम उसका भगवान है। अनाज में उसका राम रहता है। अनाज उसके प्रत्येक प्राण, हमारे प्रत्येक प्राण पर हम जानते हैं कि हमारा सांस बंद हो जाएगा तो राम हमसे नाता टूट देश की एक बहुत बड़ी आबादी सर शिव जी की आराधना जो है एक पत्थर रख के करती है। कह तो रहे हैं ये पाखंड और अंधविश्वास के अतिरिक्त यदि लिंग में पत्थर का लिंग हो सकता है तो ये आपका हो सकता है। और आपका आस्था अलग हो सकता है। और आस्था का मतलब होता है अभिज्ञान।
आस्था कुछ नहीं है। आस्था जो है अविज्ञान है, अंधविश्वास। और विज्ञान, जब विज्ञान के धूरे पर, विज्ञान के पतन की कीमत पर आस्था तैयार होता है, तो जो विज्ञान, जो प्राइम मिनिस्टर इस देश के ज्ञान विज्ञान का दफन करके आस्था और पाखंड और अंधविश्वास की नींव पर अयोध्या के अंदर पत्थर में प्राण डालने की कोशिश कर रहे थे, मैं इनफैक्ट उसका विरोध कर रहा था। और सर, आप पूजा करते हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल पूजा, अभी मंदिर हमारे सामने है सर, ये उसमें वो मेरी पत्नी करती हैं। ठीक है, आप कैमरे से आ गए हैं, मेरी पुस्तकालय में आए हैं, निजी पुस्तकालय में। लेकिन मैं एक इस सवाल के पीछे एक कभी- कारण था कभी कि अभी मंदिर है और हो सकता है कभी आपने सर अगरबत्ती जलाई हो, कपूर जलाया? नहीं, कभी यहाँ जो देख रहे हैं, कभी अगरबत्ती कपूर नहीं जलाया हूँ, कभी भी नहीं जलाया हूँ। पत्नी हमारी जलाती हैं, आस्थावान है। और पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी है सर, और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि मैं 1 महीने पहले से, प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी उसके 1 महीने पहले से हजारों लोगों से बात किया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे कि 140 करोड़ की आबादी में आप ऐसे पहले शख्स होंगे जो राम मंदिर वहां पे बन रहा है उसका विरोध आप कर रहे हैं। नहीं, हम कर रहे हैं उसका विरोध। मैं राम मंदिर जो बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। जो उस वो आप मंदिर पहले भी था, मंदिर तोड़ के मस्जिद, उसका ऊपरी डोम बनवा के मुसलमानों ने किया था, ठीक है ना। बाबरी मस्जिद बना हुआ था, उस जगह पर एक छोटा टेम्पल, छोटा राम का मूर्ति लगाया जा सकता था। अखंड जो अकूत पैसा बर्बाद किया गया। मैं हिंदुस्तान के गरीबों के पेट का पैसा जो मारा गया है, चंदा जो कह रहे हैं ना, चंदा विरासत में आता है। चंदा सबसे बड़ी चोरी और भ्रष्टाचार और छिचोरी राम का मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग ये बताएं, और तमाम जो मीडिया चैनल है उन्होंने कहा कि ये देश के राम भक्तों का पैसा है, जो राम भक्तों के ब्याज का पैसा से जो है प्रथम तल तैयार हो गया। मैं बोला ना कि ये जो है, ये पाखंड और ये जो अंधविश्वास और ये जो आपका लूट का, ये वही जगह है जहां लूट ठीक प्रदर्शित दिखाई देती है। कि शहरों के पेरिफेरल, जहां आप इंटरव्यू बजा रहे हैं, जिस शहर में, गोरखपुर का ये शहर है और ये जोगियों का शहर है, और ये मैं योगी आदित्यनाथ जी से इसको नहीं जोड़ रहा हूं। कभी मिलते हैं योगी आदित्यनाथ जी से? कभी मिलते? नहीं, वो तो हम लोगों के, देखिए हमारी माँ, फंडामेंटली बता दूं, मेरी माँ योगी संप्रदाय की थी। मेरी माँ इस समय नहीं है, योगी थी। और ये तो इनके कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में मैं मंच संचालन पूज्य योगी जी का कर चुका हूँ, वो अलग बात है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में उनकी आलोचना, इसी बात पे मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ, जिस बात को आप हम लोगों के दूसरे तरीके से हम लोगों के बहुत आराध्य व्यक्ति हैं, बस सीधी सी बात है। जिस चीज को उनके पॉलिटिकल सारे काम का विरोध मैं करता हूं, उनके बुलडोजर का जम के विरोध करता हूं, मतलब उनकी नीतियों का विरोध करते हैं व्यक्तिगत तौर पे। और मेरा जो 10,000 पेड़ों का उद्यान है, जहां 2200 लोगों को रोज ऑक्सीजन फ्री देता हूं मैं, मेरा उद्यान है, वो जोगी गोरख उद्यान के नाम से। उसका उद्घाटन भी पूज्य जोगी जी को करना है। ऐसा नहीं, जिस चीज को आप पाखंड कह रहे हैं वही लोगों की आस्था है। आस्था ही तो पाखंड है यार। आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आस्था क्या होती है? आस्था जब विज्ञान के बारे में मान रहे हैं हम, नहीं जी, मान नहीं रहे। जहां आपकी दिशा और जहां ज्ञान आपका शून्य हो जाता है, जहां मान लेते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जब विज्ञान मर जाता है तब आस्था और अंधविश्वास चालू होता है। तो आस्था पहुंचते हैं लोग, आस्था के पास पहुंचते हैं जब विज्ञान खत्म हो जाता है। आस्था तो कुछ है ही नहीं है। आस्था हमारी है, अब विश्वास है कि थाली से खाना चला जाएगा, किसान का अनाज नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, हवा नहीं आएगा। विकास दूसरी चीज है सर, लेकिन विकास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विज्ञान की बात कर रहा हूं। विज्ञान और आस्था अंधविश्वास, बेटे ऐसा है ना कि इसका विज्ञान से कोई रिश्ता नहीं है। इंसानियत से, आस्था के चक्कर में इंसानियत मारी जाती है, मनुष्यता मारी जाती है। आपके हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री भी पाखंड करते हैं? वो उनका नाम यहाँ न लें तो ठीक है। आप इंटरव्यू को जारी अपने उस पर आइए। उसी चीज में लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात, वो पाखंड का पूरा जो कहा जाता है ना, कि नमूना जो कहा जाता है ना, वो पाखंड का नमूना है। उसके एक पर्चे में वो जो अंधविश्वास बस फैला रहा है, इस एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 जो भाग, संविधान का भाग 4 जानते होंगे, सुने होंगे, उसका 51 आर्टिकल है, जिसका यफ जो वर्जन है, वो यफ भाग है, वो कहता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है ना। नागरिकों का कर्तव्य उस क्लाज में है, पार्ट 4 में।
नागरिक का क्या कर्तव्य है? बहुत सारे 10 कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं, जिसमें एक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य, राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें एक कर्तव्य है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, लेकिन कानून में मैंडेटरी नहीं किया गया है उसे ना, उसको इन्फोर्सफुली नहीं लागू करवा सकते जैसे फंडामेंटल राइट लागू करवाते हैं, ठीक है ना। तो वो लिखा है लेकिन उसकी दूसरी तरफ वही मौलिक जो अधिकार जो है वो ये दायित्व देता है, ये चीजें देता है कि मंदिर आप बनवा लीजिए। नहीं मंदिर रिलीजन का सम्मान करिए। बिल्कुल। तो वो आस्था से जुड़ी है सर। अरे यार, रिलीजन, धर्म, आस्था, ये सारे अलग अलग हैं। और जो रिलीजन है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो आर्टिकल 25 to 28 है, उसमें यह बात कहीं नहीं लिखा है राज्य को सभी धर्मों का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है ना। और सभी धर्मों को अपने हिसाब से सब कुछ मनाने की आज़ादी होगी, व्यक्ति को भी, किसी इंस्टीट्यूशन को भी, जो जिसको फॉलो करता है।